दोस्तों नमस्कार। आज हम एक आरक्षण के एक ऐसे विषय पर लेकर के आए हैं जिसकी पूरी दास्तान अगर आप सुनिएगा तो आपका दिल जो है ना वो झकझोर देगा। कैसे एक लड़का पूरे सिस्टम को हिला करके रख देता है। जी हाँ, राज्य सरकार, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, अकेले सिर्फ एक व्यक्ति, एक लड़का जो बहुत ही कम उम्र का है, नीट की परीक्षाओं में पास करने के बावजूद उसको नहीं मिल रहा था एडमिशन मेडिकल कॉलेजों में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं था राज्य सरकार का। तो ऐसे में एक लड़का जो है वो अकेले अभिमन्यु की तरह लड़ता है और पूरे देश के कानून व्यवस्था को हिला करके रख देता है और एक ऐसा जीत लेकर के आता है जो पूरे भारत के इतिहास में ये याद रखा जाएगा। और इस लड़का का जो किया हुआ जो कार्य है, कुर्बानी तो इसे नहीं कह सकते हैं, संघर्ष की जो दास्तान है वो बिहार के दशरथ मांझी से कम नहीं है और आने वाला कल इसे याद रखेगा। तो आइए हम पूरी जानकारी हम आपको देते हैं कि क्या है पूरा वाकया। और कोई व्यक्ति, कोई लड़का या कोई भी आदमी ये हार जाता है कि ये हमसे नहीं होगा, इसके लिए एक बहुत ही कम उम्र का लड़का एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो 10 मिनट में सुप्रीम कोर्ट में वो सब कुछ कर दिखाया जो बड़े बड़े वकीलों के पसीने छूट जाते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें पूरी जानकारी क्या है विस्तार से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का 19 वर्षीय लड़का जो 2 बार नीट का एग्जाम पास करता है, लेकिन उसे मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन नहीं हो पाता है। नियम था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं थी जिससे कि प्राइवेट कॉलेजों में उसका एडमिशन हो सके। तो अब लड़का के पास जुनून था, वो जज्बा था, वो जोश था, वो चाहता था कि मैं हर हाल में मैं लूँ एडमिशन, मैं लूँगा और मैं लेकर के रहूँगा। और उसने पहले तो राज्य सरकार के पास, उसके बाद फिर वो क्या होता है कि वो हाई कोर्ट के पास जाता है, हाई कोर्ट में याचिका दायर करता है। लेकिन दोस्तों वो तुरंत जो उसका याचिका है वो खारिज हो जाता है ना। और राज्य सरकार 1 साल के भीतर फिर जो है वो सरकार को देता है आदेश कि ईडब्ल्यूएस का जो आपकी जो नीति है उसे स्पष्ट करिए। लेकिन सरकार को इस आदेश से व्यक्तिगत रूप से इस छात्र को कोई राहत नहीं मिलता है, यानी कि इसे एडमिशन नहीं मिल पाता है। लेकिन ये हार नहीं मानता है और ये सीधे यहाँ से जो चलता है वो चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट जब जाता है तो इसके पास इसकी जो समस्या है, इसकी जो शिकायतें हैं, सुप्रीम कोर्ट इसे लेता है। और जब इसको टाइम मिलता है तो इसके पास मिलता है सिर्फ 10 मिनट। समझ गए? ये पूरी बात जो है वो फिल्मी कहानियों से ज़्यादा रोचक है। ये आम जीवन में ये जो घटना घटा है, इतना बेहतर स्क्रिप्ट जो है ना वो भारत के बेहतर राइटर भी नहीं लिख सकते हैं जो ये लड़का कर दिखलाया है। जब इसका केस दायर होता है तो इसके पास जब इसको डेट मिलता है जिस दिन, तो उस दिन अब सारा मामला को सुलह करते करते कोर्ट के पास समय अब नहीं बचता है। समय बचता है सिर्फ 10 मिनट। इसका एडमिशन का समय भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अब क्या होगा। कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का समय है, अगर 10 मिनट में अपनी बात तुम रख सको तो ठीक है, अन्यथा कोर्ट को डिसॉल्व किया जाता है। अब क्या था, ये खड़ा हो गया और अपनी बात जो है वो खुद रखा और मात्र 10 मिनट में अपनी बात कोर्ट में रखा। और जिससे कोर्ट इसकी बातों से, सिर्फ 10 मिनट की बातों से वो कोर्ट इतना प्रभावित हुआ कि दिन भर जो जीरा हुआ जो फैसले हुए वो सब भारी पड़ गया और जज ने ये स्वीकार किया कि वाकई इसकी बातों में दम है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोर्ट में इसने कुछ ज़्यादा विशेष नहीं किया, बस कोर्ट की बातों को ही, उसके बनाए हुए कानूनों को ही उसने समानता का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 14 का उदाहरण दिया और ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान यानी कि अनुच्छेद 15(6) जो है 15/6 जो इसका खंड है, इसका उदाहरण दिया उसने। और इस पर इतना बेहतरीन, इस पर जो बहस हुआ,
मात्र 10 मिनट में कोर्ट ने इसकी दलील को स्वीकार किया और इसने कहा कि आपको पूर्ण न्याय मिलेगा और ये अनुच्छेद 142 के तहत, भारत का संविधान जो है वो 142 के तहत किसी भी नागरिक को पूर्ण न्याय का जो है वो उसके लिए वो बना है, पूर्ण न्याय दिलाता है। और कोर्ट ने कहा कि वाकई ये समस्या गंभीर है और इस पर विचार होना चाहिए और इस स्टूडेंट का एडमिशन होना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि छात्र को जो नीट में जो इसका रैंक आया है उसका प्रोविजनल एडमिशन जारी किया जाए और राज्य सरकार को जल्द से जल्द आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण नीति को, स्पष्ट नीति को, इतना ही नहीं कहा, स्पष्ट नीति को लागू करने का निर्देश दिया कि आप जितना जल्द हो सके आपको 1 सप्ताह के अंदर ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर जो नीति है वो जारी करिए और स्पष्ट रूप से। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को भी आदेश जारी किया कि इस बच्चे का एडमिशन हर हाल में हो। अब देखिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण है क्या। ईडब्ल्यूएस आरक्षण कमजोर सामान्य वर्गों के लिए है जो पैसे के अभाव में, संसाधनों के अभाव में बढ़िया नहीं कर पाते हैं। नंबर अच्छा आता है लेकिन नंबर इसके पास आता है अच्छा, टैलेंट भी इसके पास है, लेकिन थोड़े बहुत नंबर 19-20 होने की वजह से इसका एडमिशन नहीं हो पाता है। जैसे क्या होता है ना कि प्रतिभा मर जाती है, इसलिए 10% का आरक्षण शिक्षा और सरकारी नौकरियों में किया गया। यह आरक्षण जो है एसी, एसटी, ओबीसी का 50% कोटा से ये अलग है। जैसे कि ये 10% आरक्षण जो है ना एसी, ना एसटी, ना ओबीसी को प्रभावित करता है। ये 10% आरक्षण जनरल कैटेगरी से काट करके इसे दिया गया है ताकि एकाध नंबर से अगर स्टूडेंट छूट रहा है तो उसे ये सुविधा उपलब्ध कराया जाए ताकि ये जो बच्चे हैं भी जा करके भविष्य में अपना बेहतर पढ़ाई और नौकरी ये हासिल कर सकें। ये केंद्र सरकार का ये बहुत ही बेहतरीन फैसला था और ये फैसला जो था वो पूरे विश्व में जहाँ भी आरक्षण, वैसे तो ज़्यादातर देशों में आरक्षण का प्रावधान भारत के जैसा नहीं है क्योंकि बहुत सारे देशों में जातियाँ इस तरह से जाति में बटा हुआ देश नहीं है, लेकिन भारत एक ऐसा है जिसमें पूरा देश जातियों का एक समूह है। समझ गए, इतनी जातियां हैं कि उसे गिनते गिनते आप थक जाइएगा और वही जातियां जो है वो कभी इसमें आ जाती हैं, कभी उस में आ जाती है क्योंकि लोकतंत्र है यहाँ और हार और जीत जो है, टिकटों का बंटवारा है वो जातियों के आधार पर होता है। यहाँ प्रतिभाओं की बात कम होती है, जाति की बात ज़्यादा होती है और यही कारण है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हमारा देश आज भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसके पीछे का कारण जातीय व्यवस्था है। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण ऐसे लोगों के लिए था कि जो कमज़ोर हैं, स्वर्ण जाति में पैदा हुए हैं लेकिन ये कमज़ोर हैं, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो इनको ऐसा किया जाए ताकि इनका भविष्य सज सके और संवर सके। दोस्तों ये कहानी जो है, इस लड़के ने जो राज्य सरकार, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो दलील पेश किया वो ये दिखाता है कि नीति के अभाव में भी मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। समझ गए, ऐसा नहीं कि नियम नहीं है तो हमारा क्या होगा, नहीं, नीति का अभाव भी है तो भी आपका संवैधानिक जो अधिकार है, मौलिक जो अधिकार है, उसकी रक्षा की जा सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग मजबूती से किया और इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। इसमें छात्रों के भविष्य की रक्षा हुई और न्यायालय में एक बार फिर एक ऐसे निर्णय को सुनाया जिसके प्रति न्यायालय हमेशा, भारत का जो न्याय व्यवस्था है, हमेशा पूजनीय और सम्माननीय समझा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जिस उम्मीद को लेकर के लोग जाते हैं और हमेशा लोगों के आकांक्षाओं का, लोगों के इच्छाओं का पर खरा उतरा है आज तक सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मात्र एक लड़के के दलील को स्वीकारा है और वाकई सुप्रीम कोर्ट जो है, मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो विश्व के सारे कोर्टों से सबसे ऊपर है और हमें एक भारतीय होने का और गर्व है और हमारे देश में इतना बेहतरीन सुप्रीम कोर्ट है, इसके लिए भी हम सभी गौरवान्वित होते हैं। देखिए कुछ अनुच्छेद है जिसे हम लोगों को जानना चाहिए। अनुच्छेद 14 क्या है? समानता का अधिकार है। अनुच्छेद
15(6) क्या है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण है। अनुच्छेद 142 क्या है? पूर्ण न्याय का है। अनुच्छेद 103 क्या है? जो 19 में संशोधन होकर आया था, और 1992 में इंदिरा साहनी केस जो था, ये भी बहुत चर्चित है। एक दिन इस पर भी चाहेंगे समय निकालकर इस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, यह मामला केवल एक छात्र की जीत नहीं है, बल्कि पूरे देश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत संदेश देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि नीतियों की कमी की वजह से नागरिकों के अधिकारों में बाधा उत्पन्न कभी नहीं होगी। तो है ना, एक काफी रोचक, एक लड़का ने पूरे कहानी को ही बदल दिया। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस लड़के के जीत के ऊपर में कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर इसी तरह का बेहतरीन, रोचक, ज्ञानवर्धक, पॉजिटिव, ऑथेंटिक और एनर्जेटिक वीडियो के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो बिहार के सहित पूरे देश के तमाम भाई बहनों, विद्यार्थियों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का वीडियो से आप रूबरू हो सकें। धन्यवाद।